अध्ययन करना है हमको मॉडल ऑक्सिलरी का। ठीक, मॉडल इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रिया की अवस्था या भावना का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। ठीक, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक, तो ये इसका मतलब सहायक क्रिया भी होता है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी जो है सेम एक ही है, सिनोनिम्स ही हैं। सहायक क्रिया भी इन्हें हम कह सकते हैं और ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हमें अंतर नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आता है शैल और शुड का प्रयोग। आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे शैल और शुड के प्रयोग के बारे में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यूज ऑफ शैल एंड शुड। हेडिंग डालिए यूज ऑफ शैल एंड शुड। ठीक, सबसे पहले हम शैल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। शैल, ठीक, जो शैल है यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है आई और बी के साथ। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलेंगे, तो हो जाएगा बी शैल प्ले क्रिकेट। ठीक, तो शैल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है। हमने आई के साथ भी शैल का प्रयोग किया और बी के साथ भी शैल का प्रयोग किया। ये फर्स्ट पर्सन भी हैं, आई और बी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो शैल का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ ही होता है। ठीक, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और बी आता है। तो ये आपने देखा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग। अब शैल का प्रयोग आप देखिए सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग। ठीक, एक कंडीशन होती है, जब क्या कहते हैं नियम क्या है कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन जब स्थिति बदल जाती है एक कंडीशन होती है धमकी, अंग्रेजी में से थ्रीटन कहते हैं, धमकी, वचन, दृढ़ निश्चय, धमकी, वचन, दृढ़ निश्चय आदि का जहां बोध होता है वहां पर यह प्रयोग जो है उल्टा हो जाता है। ठीक, तो अब ये सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। कैसे होता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग, वो देखिए। जैसे अभी यहाँ पर हम कोई तुमको क्या कहते हैं धमकी दें या प्रोमिस करें, जैसे अभी हम तुमसे कोई यहाँ पर प्रोमिस करें, जैसे कहें तुम्हें कल तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी। क्या कहें, तुम्हें कल तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी। ठीक, यहां पर देखो, अब यहां पर ये जब सेंटेंस पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं से हमें प्रोमिस का भाव दे रहा है। तुम्हें कल तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ कि हम प्रोमिस कर रहे हैं तुमसे कि कल तुम्हें तुम्हारी घड़ी दी जाएगी। तो अब यहां पर तुम यू हो गया। अब यहां पर जब प्रोमिस की बात आ गई, मतलब वाक्य के भाव के हिसाब से यहां प्रोमिस आ रहा है, तो यहां पर यू के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। यू शैल गेट योर वॉच टुमारो। यू शैल गेट योर वॉच टुमारो। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, हिंदी में लिखिए, इस अपमान के लिए उसे दंडित किया जाएगा। इस अपमान के लिए उसे दंडित किया जाएगा। हिंदी में लिखिए,
हिंदी में लिखिए, इस अपमान के लिए उसे दंडित किया जाएगा। अब ये देखो धमकी है, इस अपमान के लिए उसे दंडित किया जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, धमकी है, तो यहाँ पर भी शैल का प्रयोग होगा क्योंकि इस वाक्य से हमें धमकी का बोध आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे ही शैल बी punished for this insult। ठीक, एक ये बात हो गई, ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस इंसल्ट। तो ये इस प्रकार से उपयुक्त दशाओं में सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये अभी वीडियो में आगे तक बने रहिए, हम शैल और बिल का एक एकदम इजी तरीका बताएंगे। उससे पहले अभी तक हम शैल पढ़ रहे हैं, बिल जब पढ़ने लगेंगे तब इजी तरीका बताएंगे शैल और बिल का, सबसे आसान तरीका। ठीक, इतना लिख लीजिए। अब हमको पढ़ना है यूज ऑफ शुड, शैल हो गया, पढ़ना है यूज ऑफ शुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूज ऑफ शुड। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भी क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पढ़ा रहे हैं हम, मॉडल ऑक्सिलरी। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तब भी इसका अध्ययन बहुत जरूरी है, शुड। अब आप देखो, अंदाजा लगाओ कि ये जो शुड है ये शैल का पास्ट रूप है। ठीक, शैल के पास्ट रूप में भी शुड का प्रयोग होता है और कई अन्य परिस्थितियों में भी शुड का प्रयोग होता है। ठीक, जो ये क्या कहते हैं यूज ऑफ शुड है, ये शैल का पास्ट रूप है। ठीक, तो शैल के पास्ट के रूप में प्रयोग होता है और इसकी भी कई अन्य स्थितियां हैं जिसमें यह प्रयोग होता है। शैल के पास्ट टेंस के रूप में एवं अन्य और परिस्थितियों में शुड का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए। हाँ, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं इस टेंस का, फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर इन द पास्ट। ठीक, देखो क्या, फ्यूचर इन द पास्ट। ठीक, फ्यूचर इन द पास्ट, भूतकाल में भविष्य। इसका क्या मतलब हुआ, भूतकाल में भविष्य। अभी इसका एक एग्जाम्पल हम तुमको बताएंगे, एकदम समझ में तुम्हारे आ जाएगा। ठीक, फ्यूचर इन द पास्ट के रूप में क्या कहते हैं हम, जहां बोध होगा वहां हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है आई टोल्ड यू आई शुड गो द नेक्स्ट डे। ध्यान से सेंटेंस को देखना। ठीक, आई टोल्ड यू, टोल्ड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आई टोल्ड यू, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था। ये पास्ट टेंस हो गया। हम पढ़ा क्या रहे हैं, फ्यूचर इन द पास्ट, शुड का प्रयोग फ्यूचर इन द पास्ट में। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। आई शुड गो द नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन जाऊंगा, मैं अगले दिन जाऊंगा, ये कौन सा टेंस हो गया, मैं, हिंदी देखिए, अगले दिन जाऊंगा, मैं अगले दिन जाऊंगा, मैं अगले दिन जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक, तो इस प्रकार क्या कहते हैं, फ्यूचर इन द पास्ट में क्या कहते हैं, शुड का प्रयोग होता है। ठीक, राइट डाउन। अब शुड का प्रयोग होता है कर्तव्य के अर्थ में। अब जैसे हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हमें जो देश है उसके नियमों का पालन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। तो ये सब चाहिए के अर्थ में होते हैं और यहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना होता है। जैसे
एक सेंटेंस लिखिए, बी शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि ड्यूटी के अर्थ में, कर्तव्य के अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या लिखा, बी शुड ओबे द लॉज, LAWS, लॉज ऑफ द कंट्री। हमें देश के नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम देश के नियमों का पालन करें। ठीक, वी शुड ओबे आवर पेरेंट, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दूसरा, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो इन अर्थों में हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग जो है वो एडवाइस के रूप में भी होता है। एडवाइस, ठीक, एडवाइस मतलब क्या, इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा सलाह, सुझाव। ठीक, इनके अर्थ में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम लिख दें, ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली, उसे अपना कार्य निरंतर करना चाहिए, नियमित रूप से उसे अपना कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो हम सलाह दे रहे हैं उसे कि उसे अपना काम निरंतर रूप से करना चाहिए। तो शुड का प्रयोग हुआ। ठीक, ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। विद्यार्थियों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। ये क्या है, एक सलाह है। इन दो वाक्यों से हमें सलाह का बोध होता है। ठीक, सलाह का बोध होता है। और बाकी ये जो वाक्य हमने लिखे, वी शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, इससे हमें नैतिक कर्तव्य, मोरालिटी का बोध होता है। फिर है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इससे भी हमारे नैतिक कर्तव्य का बोध होता है। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। ठीक, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। ठीक, ये भी हमारी मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने अध्यापक का सम्मान करें। ठीक, तो शुड का प्रयोग इन अर्थों में होता है और फ्यूचर इन द पास्ट के अर्थों में होता है, जैसा कि बताया हमने। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम विल और वुड का प्रयोग पढ़ाएंगे।